तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कार्बन चेन्स व्हिच वन इज इट डिफरेंट फ्रॉम थ्री चेन्स। तो ये चेन देखिए, इस चेन में हम बात करते हैं। देखिए तो ये चेन कुछ ऐसी बन रही है, 1 2 3 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन। ये चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसने कहा एक चेन जो सबसे डिफरेंट है, तो हम देखेंगे ये भी चेन मेरी 5 कार्बन वाली थी, ये 6 कार्बन वाली है, ये 5 कार्बन वाली है, ये भी 5 कार्बन वाली है। तो कौन सी चेन डिफरेंट है हमारे पास? दैट इज माई बी चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, उन्होंने पूछा कि ये जो दो कंपाउंड्स की बने क्या है, टोटमरिज्म पोजीशन और फंक्शनल आइसोमर्स। टोटमर्स हमारे पास ज्यादातर हम पढ़ते हैं कीटो इनोल टोटमरिज्म, कि जिसमें भी मेरे पास कोई कीटोन होएगा उसको मैं किस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ? इनोल फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज माय कीटो इनोल टोटमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म हम देखें, फंक्शनल आइसोमरिज्म मेरे पास वो वाले आइसोमरिज्म है जिसमें क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, जैसे कि अल्कोहल और ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, या फिर ये वाला हम देख लें, अल्कीन और अल्काइंस। इसमें हम बेसिकली डाई अल्कीन्स ले रहे हैं, कोई दो अल्कीन है। पोजीशन आइसोमर में हम क्या देखेंगे कि बस पोजीशन डिफरेंट होगी, किस किस की, या तो फंक्शनल ग्रुप की या फिर साइड चेन्स की। ठीक है, तो वो हम देखें। तो ये वाले क्वेश्चन उसने पूछा, ये क्या है, इसमें देखिए कि इसमें दो चेन वाला ये क्या है मेरे पास, अल्काइन है। तो नीचे वाली रिंग है वो क्या है मेरे पास, अल्कीन है। तो ये कौन सा आइसोमर शो करेगी? इट विल शो फंक्शनल आइसोमरिज्म। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, पहले देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने की कंडीशन क्या है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने की दो कंडीशन है, सॉरी थ्री कंडीशन है। पहली, मेरे पास होनी चाहिए आर आर एस, जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। सेकंड मेरे पास क्या होना चाहिए, सेकंड मेरे पास है जो कि जो भी मेरे पास कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ अटैच, वो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। और तीसरा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, वो ज्यादातर होती है सबकी, तो वो होनी चाहिए। जैसे ये मतलब क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन को ऐसे लिख सकता हूँ, CH3H CH3H। ठीक है, प्रोप इन H, या फिर मान लो फिनाइल प्रोपीन, C डबल बॉन्ड C, एक पास से CH3 और H, एक तरफ लगा है बेंजीन और एक तरफ H। तो हम देखें जहां पे ये कंडीशन वैलिड हो रही है, पहले कल RRS, RRS में कौन कौन से आ जाते हैं? RRS के अंदर आ जाते हैं मेरे पास जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हो, जितने भी साइक्लो अल्केन्स हो, स्पाइरो कंपाउंड्स हो, ये सारे मेरे पास आरआरएस के अंदर आए थे, जिसमें हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, मतलब इनको हम रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए हम कंडीशंस की अकॉर्डिंग थे, आरआरएस सब में डबल बॉन्ड है तो आरआरएस तो है। जो मेन कंडीशन है वो यही है कि हमारे पास डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये कार्बन के साथ एक तरफ लगा है CH3, एक तरफ लगा है H। इस कार्बन की तरफ एक तरफ CH3, एक तरफ H। तो ये कार्बन डिफरेंट के साथ अटैच है, ये कार्बन डिफरेंट के साथ अटैच है, तो ये GI शो करेगा। इस केस में देखिए डबल बॉन्ड वाला मेरे पास RRS, ये किसके भी यहाँ भी H पे लगा है, यहाँ भी H के साथ लगा है, तो ये GI शो नहीं करेगा। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात करें, RRS है, ये डिफरेंट ग्रुप चलेगा, ये डिफरेंट ग्रुप से, ये कार्बन बेंजीन से लगा H से, तो ये भी शो करेगा। तो आंसर कौन कौन शो करेंगे, A एंड C। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। अगला देखिए, ब्यूट 2 इन एग्जिबिट ट्रांस आइसोमरिज्म ड्यू टू, देखिए ये तो भी पढ़ के आए हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अराउंड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, रोटेशन के साथ हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म आ जाएगा।
अब देखिए इनमें से उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कौन कौन सा पेयर है। ये तो पहली बार जीआई शो करेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन के साथ सेम ब्रोमीन है। तो इधर देखें, ये भी जीआई शो करेगा, डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसके साथ भी डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसके साथ भी डिफरेंट ग्रुप है, इसके साथ भी जीआई शो करेगा, इसके साथ भी ये भी जीआई शो करेगा। तो उसने कहा दोनों पेयर कौन कौन से हैं जिसमें सेम सेम लगे हो। तो देखिए ClH Br CH3, तो ये दोनों आएगा 2 और 3, क्योंकि देखिए Cl और Br, Bl और Bl, HCl BrCl3, ये तो सेम सेम ही कंपाउंड हो जाएंगे ना। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है मेरे पास, ज्योमेट्रिकल पेयर्स पूछे हैं। अगर पेयर पूछे हैं तो फिर मेरे ख्याल से इसका आंसर 4 आएगा। तो 2 एंड 4 आपस में पेयर है, क्योंकि हम कार्बन की पोजीशनिंग चेंज नहीं कर सकते, हमने क्लोरीन इधर नहीं कर सकते, ब्रोमीन इधर नहीं कर सकते, तो पोजीशनिंग मेरे पास फिक्स रहनी चाहिए। तो एक 2 और 4, इसका आंसर सी ऑप्शन बन जाएगा। द एलिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, एलिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मेरे पास सी सिंगल बॉन्ड सी की फ्री रोटेशन में होती है। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन C4H8। C4H8 पहली बात देखिए क्या है मेरे पास, अल्कीन्स। अब अल्कीन्स में देखिए, अल्कीन्स का जो फंक्शनल आइसोमरिज्म है ना, वो साइक्लो अल्केन्स के साथ भी होता है, क्योंकि उनका फॉर्मूला भी सेम है। तो देखिए 4 कार्बोनिल अल्कीन, एक तो ये बन गई, या फिर साइक्लो अल्केन कुछ इस तरीके से बन गया। अब हम देखें इसमें कितने आइसोमर्स आ सकते हैं। पहले देखिए इसमें क्या आ जाएगा, ये कार्बन चेन इस जगह पे आ सकती है, एक चेन आइसोमर, इसका क्या बन जाएगा एक, इसका भी चेन आइसोमर बन जाएगा। 4 मेंबर रिंग को इसमें चेंज कर दिया, 3 वाली मेंबर रिंग में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसके वैसे आंसर क्या बनना चाहिए, 4। तो देखिए क्या है आंसर मेरे पास, एक ये वाली बना इसका आइसोमर, एक आइसोमर दिस वन बना, एक आइसोमर दिस, और एक आइसोमर, टोटल कितने आइसोमर बन गए, 4 आइसोमर बन गए। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फिशर प्रोजेक्शन। ये फिशर प्रोजेक्शन दी है, उसने कहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे इनएंटियोमर्स को, क्या होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, वो भी कौन सी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, टाई स्टीरियोमर्स क्या होती है, मिरर इमेजेस नहीं होते एक दूसरे की। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते लेकिन मिरर इमेजेस नहीं होते। मीजो कंपाउंड्स तो मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन वो क्या, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हम बात करें हम स्टेटमेंट 1, उसने कहा है 1 और 2 एंटियोमर्स है। देखिए सारा कुछ सेम है, इधर OH राइट पे, इधर भी राइट पे, इधर लेफ्ट लेफ्ट, इधर राइट राइट, तो ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज तो है नहीं ये दोनों, तो पहली ऑप्शन क्या आ जाएगी मेरे पास, गलत है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात करें, 1 एंड 3 आर इनएंटियोमर, 1 और 3, इसका OH लेफ्ट में, इसका राइट में, बिल्कुल सही, इसके दो राइट लेफ्ट में, इसके दो राइट में, तो ये तो इनएंटियोमर्स है, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखिए, 1 एंड 2 आर डाइस्टीरियोमर्स, इसकी और इसकी कोई भी, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो है नहीं, मिरर इमेजेस तो है नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है मेरे पास। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है मेरी, करेक्ट है। 2 इज मीजो कंपाउंड, अगर 2 की बात करें, 2 की बात करें तो इसमें ना ये प्लेनो सिमेट्री आ रहा है। ठीक है, ये प्लेनो सिमेट्री, तो हाँ ये मीजो कंपाउंड है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है सही, तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, तो वो 3 एंड 4 आर करेक्ट। फाइंड द टोटल, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तो स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा है, तो देखिए इसमें देखिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये नहीं है। इसमें ना जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा ना, उसकी बात कर रहा है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होने की ना 2 ही 3 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड, एंड लास्ट में है जो कि उसमें क्या होना चाहिए कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो देखिए जो कायरल होगा, कायरल के अंदर ये है, ये कंपाउंड कायरल, ये तो ये कायरल है, ये कायरल है, इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और इसका फॉर्मूला 2 की पावर 2,
तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएंगे इसके। फाइंड द कंपाउंड इन रिटन एक्स इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूछा है उसने, और वाई क्या पूछा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पूछा है। देखिए ये वाला डबल बॉन्ड ये क्या शो करेगा, जी आई, ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जी आई में मेरे पास क्या आते हैं, या तो एक सिस या ट्रांस। ओ आई में मेरे पास क्या आएगा, ओ आई में मेरे पास ऑप्टिकल आइसोमर या तो आर और एस कन्फिगरेशन आएगी या फिर डी एल कन्फिगरेशन। तो देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जी आई की कंडीशन फॉलो हो रही है, डिफरेंट ग्रुप्स लगे बिल्कुल सही हो रही है। ऑप्टिकली एक्टिव डिफरेंट ग्रुप के साथ लगा sp3 हो रही है, तो इसके दो आ जाएंगे आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसके ऑप्टिकली दो, 2 + 2 टोटल 2 आ जाएगा एक्स एंड वाई की वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो आओ इनकी स्ट्रक्चर बना ले। ब्यूट 2इन, दिस इज ब्यूट 2इन, एक नंबर पे क्या लगा है, फिनाइल। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये तो सही है। अगला ऑप्शन देख ले, बी ऑप्शन, 3 फिनाइल ब्यूट 1इन। इसके पास से दोनों एच एच आ गए, तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। 2 फिनाइल ब्यूट 1इन ये भी नहीं शो करेगा। इसको देख लेंगे एक बार, प्रोपीन, 1 पे फिनाइल 1 पे फिनाइल, सेम ग्रुप लगा है, बेंजीन वैल्यू, तो ये भी नहीं शो करेगा। आंसर एक में ही क्लियर था हमें, तो उससे क्लियर हो जाएगा। द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स, इनोलिक फॉर्म की बात करें, पहले एसीटोन का फॉर्मूला देख ले, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी इनोल देखिए फॉर्म कैसी बनेगी, इस कुछ इस प्रकार से, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। ठीक है, इसमें देखिए मेरे पास एक तो पाई बॉन्ड बन रहा है मेरे पास ये वाला, और बाकी 2 लोन पेयर, एक टाई बॉन्ड 2 लोन पेयर किसमें है, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, हाँ तो यही ऑप्शन क्लियर थी। पहला कंपाउंड देखिए, उसने कहा कि इन मैच करना है फॉलोइंग, कौन सी इनकरेक्ट मैचिंग है, तो वो क्या कह रहा है, ए जो है मेरे पास वो क्या है, मेटामर। देखिए ये यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा है, एस्टर का, तो मेटामर्स तो ये है ही नहीं। आगे देखिए, ये देखिए हमारे पास ये है, ये भी ब्यूटाइन है, ये भी ब्यूटाइन, लेकिन ये 1 आइन है, ये है 3 आइन, तो ये पोजीशन आइसोमर, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म तो आ ही सकते हैं ना। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या था, हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशनिंग चेंज करनी है या फिर साइड चेंज की। CH3 CH2 CH2 NH2, ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे लगा, ये सेकंड पे, ये भी पोजीशन आइसोमर, ये भी गलत है। अल्कोहल और ईथर ये मेरे पास क्या शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म, तो ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन क्लियर इसका। अब देखिए, राइट द करेक्ट नेम फॉर द स्ट्रक्चर ई एंड जेड का। अब देखिए ई जेड के लिए ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रायोरिटी देखते हैं। जेड मतलब क्या होता है, सेम साइड पे, ई मतलब अपोजिट साइड। इनको हमने देना प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर हम देंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, उसका एटॉमिक मास वो भी सेम होता है, तो फिर नेक्स्ट एटम का देखते हैं, नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर, ये दो प्रायोरिटी देखनी है। देखिए इस केस में हम देखें, इस H और इस CH3 में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, लेस। इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इस पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी कम है, तो इसकी हाई प्रायोरिटी, इसकी हाई प्रायोरिटी, दोनों हाई प्रायोरिटी सेम सेम साइड पे हैं, तो अगर हाई प्रायोरिटी सेम साइड पे होगी तो उस पे क्या आएगा मेरे पास, जेड। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, जेड। सेकंड देखिए, इस वाले एल्कीन के केस में, तो मेरा ये वाला एल्कीन है, इसमें ये पूरा ग्रुप एक्ट करेगा, इसकी हाई प्रायोरिटी, इसकी क्या आएगी इधर CH3 और H में, इसकी हाई प्रायोरिटी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का फन, तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में, तो ये भी क्या होगा मेरे पास, जेड डी होगा। सॉरी ये मेरे पास क्या होगा, अपोजिट साइड वाले ई, तो इसमें क्या आएगा मेरे पास, ई। तो पहले वाले की जेड, फिर वाले की ई, तो देखिए नंबर जिस तरफ से मर्जी कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा 2Z4E, तो डी ऑप्शन क्लियर। जेड पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। देखिए अब इसमें हमने फिर आ जाओ, राइट द आर आइडेंटिमर्स। इसकी बात करें, जो आर आइडेंटिमर है, आर की रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो इसकी रोटेशन होनी चाहिए क्लॉकवाइज।
जो मेरे पास एस से ये है इसकी रोटेशन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। एक एक कंडीशन है, जो मेरा हाइड्रोजन है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे हुआ तो पोजीशन को रिवर्स कर दो, लोगों का कर दो रिवर्स। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको भी एटॉमिक नंबर, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर ये वाले कार्बन की, क्योंकि ये कार्बन सेम सेम नंबर दे। तो हम अगला आइटम देखेंगे, इसका 8 है, हाइड्रोजन का 1, तो 1 2 3 4 मूव कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसकी क्या आ जाएगी एस। हाइड्रोजन इसी लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी, तो बिल्कुल सही है। इसमें ना हाइड्रोजन की जगह फोर्थ प्रायोरिटी लिख लो, ठीक है। अगला देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, रोटेशन क्या आएगा एस। लेकिन हाइड्रोजन तो इस लाइन पे, अगर इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसमें बन जाएगा आर। अगला केस देखें, प्रोटीन नंबर 1, प्रोटीन नंबर 2, प्रोटीन नंबर 3, 1 2 3 4। ये क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला एच है, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज है तो आर को होगा, लेकिन एच इस साइड पे तो किस पे चेंज हो जाएगा एस। इधर देखिए 1 2 3, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास बी। अब देखिए ये वाला कंपाउंड उसने कहा कि पीसी ने बताओ, मतलब कंफ्यूजन लिखे सिंपल से। देखिए ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो क्या हो जाएगा जेड। एक यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के लिए अपोजिट साइड पे ये क्या हो जाएगा ई, ये सेम साइड पे ये क्या आएगा जेड। तो जेड ई जेड कहाँ पे वो देख लो, वो आंसर आ जाएगा 2Z 4E 6Z, सी ऑप्शन 2 4 6, ठीक है। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग, उसने कहा है कि देखिए कौन सी चीजें किस में है। तो जो है कंफर्मेशन, कंफर्मेशन क्या होते हैं एलिप्स और स्टैगर्ड, तो फर्स्ट का क्या आएगा सी, फर्स्ट का सी, एक ही ऑप्शन की खत्म कहानी। मीसो कंपाउंड्स में क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और उनमें प्लेन और सिमेट्री आती है, बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक रोटेशन हम पोलैरिमीटर से चेक करते ए, और सुपर इम्पोजिबल वाले इन आइसोमर हो जाएंगे, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, फाइंड द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो देखिए स्ट्रक्चर बना ले पहले, हेक्स इन 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, इस पे क्या लगा है क्लोरीन, फोर्थ नंबर पे क्या लगा है मिथाइल। ठीक है, पहले हम देखिए क्या ये बंदा जीआई शो करेगा इस डबल बॉन्ड, बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि एक तरफ एच लगा है, एक तरफ ये ग्रुप, एक पास सी एल, एक पास सी, तो जीआई आ गया तो इसमें कितने आ जाएंगे 2 आइसोमर्स आ जाएंगे। क्या ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बाकी डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी कितने शो कर देगा 2। तो जब भी टोटल आइसोमर्स पूछे हैं तो क्या करते हैं जी आई मल्टीप्लाई ओ आई, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज आंसर 4। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में वो पूछता है कि ये जो डायग्राम है इसमें ये बताओ कि किस तरीके का शो कर रहा है, अपने पास ये ऑप्शन गिवन है। तो ये जो फर्स्ट, ये जो है ना, ये है फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन के साथ लगा है CH3, एक H और एक H। जो सर्कल है वो है बैक साइड वाला कार्बन, इसके साथ लगा है H Cl और CH3। तो ये मैंने बनाई फर्स्ट कंपाउंड की स्ट्रक्चर। सेकंड कार्बन की स्ट्रक्चर बना के देखे, फर्स्ट के साथ लगा है CH3 H H, लास्ट वाले कार्बन के साथ देखिए एक लगा H H CH2 Cl। अगर नंबरिंग करने जाए इसकी तो 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग करने जाए 1 2 3 4, तो देखिए पहले नंबर पे क्लोरीन लगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगा, तो ये क्या हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। आइसोमर होंगे नहीं क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स लगे नहीं किसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें उसने पूछा है कौन से है हमारे पास, ये आगे हम क्वेश्चन करके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और ये वाला कार्बन क्या शो करेगा ऑप्टिकल, तो 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएंगे इसमें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ 2 अमीनो इथेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं ना, उसमें ना बेसिक रूल है स्टेबिलिटी का कि सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एंटी, फिर गोश, फिर एलिप्सिस सबसे कम स्टेबल होती है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, क्योंकि 2 अमीनो इथेनॉल में ना N और OH ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब क्या होगे वो दोनों साथ साथ पड़े होंगे। इसमें ना कुछ ऐसा होता है OH
एच एच, और ये बैक साइड वाले कार्बन के साथ लगा होता है NH2, एच और एच, इनके साथ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो आता है वो गोश आ जाए, उसके बाद एंटी और लास्ट में एलिप्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर वन ब्रोमो 2,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन एक नंबर पे, ब्रोमीन दूसरे नंबर पे, क्लोरीन, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे क्लोरीन। उसने पूछा है कि ये कितने स्टीरियो आइसोमर शो करेंगे। तो देखें, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ना कोई प्लेनो सिमेट्री आ रही है, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, तो कितने आ जाएंगे, 8 ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएंगे, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, इथाइल अल्कोहल मिथाइल डाइमिथाइल ईथर, बिल्कुल सही है, फंक्शनल आइसोमर है। मिथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर ये गलत है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन। एसीटोन और एल्डिहाइड, इसमें 3 कार्बन है, इसमें कितने हैं, 2 कार्बन है। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉन नहीं, बिल्कुल, तो ए ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तब सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्योर इनैचुरल इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन। जब भी डी और एल या आर और एस को अलग अलग करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन। सीआईटी में तो देखिए हम प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देते हैं, एटॉमिक नंबर पे। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन। फिर कार्बन कार्बन सब में सेम है, उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, इसका ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन, तो इसका आंसर बी आ जाएगा।